नमस्कार, देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। निर्माण श्रमिकों के पंजीयन को लेकर कैंप का होगा आयोजन। जिला पदाधिकारी ने चकबंदी कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। चाकू की नोक पर रुपए छीनने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। बरहज नगर पालिका में जांच की टीम पहुंची, 3 घंटों तक खंगाली गई फाइलें। प्रसूता की मौत पर अस्पताल बंद कर संचालक फरार, लोगों ने किया हंगामा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिले के सहायक श्रम आयुक्त स्कंद कुमार ने बताया है कि निर्माण श्रमिकों के लिए विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत निर्माण श्रमिकों का पंजीयन, नवीनीकरण तथा बोर्ड के द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए आगामी दिनों में जिले में विभिन्न विकास खंडों में कैंप का आयोजन होगा। इन कैंपों में निर्माण श्रमिकों को पंजीयन, नवीनीकरण और अन्य योजनाओं के बारे में विशेष रूप से जानकारी दी जाएगी। कैंप को लेकर बताया गया है कि 20 और 21 नवंबर को देवरिया सदर ब्लॉक में, रामपुर कारखाना में 22 और 23 नवंबर को, बरहज और गौरी बाजार में 25-26 नवंबर को, भाटपा रानी और सलेमपुर में 27 तथा 28 नवंबर को, रुद्रपुर और भलुअनी में 29 तथा 30 नवंबर को, तरकुलवा और बैतालपुर में 2 और 3 दिसंबर को, पथरदेवा तथा देसही देवरिया में 4 और 5 दिसंबर को, बनकटा और लार में 6 तथा 7 दिसंबर को, भागलपुर और भटनी में कैंप आयोजित किया जाएगा। जिला पदाधिकारी दिव्या मित्तल ने सोमवार को चकबंदी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चकबंदी वादों से जुड़े विभिन्न अभिलेखों की गहन पड़ताल की और लंबित वादों पर निर्देश के बावजूद लंबित तारीख देने पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि लंबित चकबंदी वादों में किसी भी दशा में 1 माह से अधिक की तारीख न लगाई जाए तथा लोगों को त्वरित न्याय सुलभ कराया जाए। डीएम ने सुबह 11:30 बजे चकबंदी कार्यालय पहुंचकर एक बिंदुओं पर जांच पड़ताल किया और दस्तावेजों के रखरखाव, वादों के निस्तारण की प्रगति, साफ सफाई का भी उन्होंने अवलोकन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि चकबंदी से जुड़ी प्रक्रियाओं को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूर्ण करें। बघौच घाट थाना क्षेत्र के बिशुनपुरा बाजार में मनबढ़ों के द्वारा एक पिकअप चालक को चाकू लेकर दौड़ाते हुए रुपए छीनने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त चाकू और मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि 14 नवंबर को शाहपुर भीखमपुर गांव निवासी राजकुमार सिंह उर्फ राजू पिकअप से बिशुनपुरा बाजार की तरफ आ रहे थे। इसी बीच हरखौली मोड़ पर यह घटना हुआ, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को बयान दिया और पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल करते हुए हरखौली गांव निवासी विनोद यादव और बिट्टू यादव समेत 3 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज की और इसके बाद अब कार्रवाई करते हुए पुलिस ने विनोद और बिट्टू को गिरफ्तार कर लिया है तथा एक आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। इधर बरहज नगर पालिका परिषद गौरा बरहज में अनियमितता और व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर शिकायतों की जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच जांच की टीम मुख्य राजस्व अधिकारी जलराजन चौधरी की अध्यक्षता में बाढ़ खंड के अधिशासी अभियंता राजकुंवर, जीएसटी उपायुक्त विवेक मिश्रा और एसडीओ बरहज रोहित पांडे की टीम ने कार्यालय में पहुंचकर जांच पड़ताल किया। सूचना पर शिकायतकर्ता भाजपा नेता अमरेंद्र गुप्त, सभासद लव कुमार सोनकर सहित तमाम लोग मौजूद रहे। अध्यक्ष के चेंबर में जांच शुरू होने की बात पर शिकायतकर्ता ने आपत्ति जताई। इसके बाद ईओ के ऑफिस में जांच शुरू हुई। 3 घंटे तक यह जांच टीम फाइलों को खंगालती रही। सवालों से अधिशासी अधिकारी निरुपमा प्रताप कई बार असहज दिखी। जेम पोर्टल, कान्हा गौशाला, ट्रांसफार्मर और ई रिक्शा खरीदारी तथा पालिका अध्यक्ष के मकान, समृद्धि मैरिज हॉल के गृहकर, जलकर और जीएसटी चोरी आदि की शिकायतों की बिंदुवार तरीके से जांच पड़ताल की गई। इस दौरान एडीएम वित्त ने कहा कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।
भाटपा रानी लार मार्ग पर गांधी मोड़ के पास स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में प्रसव के दौरान प्रसूता की मौत पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने हंगामा किया। अस्पताल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। परिजन अस्पताल के सामने शव रखकर डॉक्टर पर कार्रवाई करने की मांग करने लगे। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि पीड़ित लार थाना क्षेत्र के चूरिया गांव निवासी किशन पुत्र भूखल बांसफोर की पत्नी मधु देवी थी, जो प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल में भर्ती कराई गई थी, जहां परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल भी कर रही है। इस दौरान हंगामा होने के बाद अस्पताल प्रबंधक अस्पताल बंद करके फरार हो गए। इधर मईल में उच्च न्यायालय लखनऊ के निर्देशानुसार जिला जज देवेंद्र सिंह और सीजीएम मंजू कुमारी देवराहा बाबा आश्रम मईल पहुंचकर आश्रम के पीठाधीश्वर योगी श्याम सुंदर दास महाराज से बाबा की विभूतियों के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही सभी ने देवराहा बाबा का पूजन अर्चन कर उनका आशीर्वाद लिया। प्रशासनिक न्यायमूर्ति राजीव सिंह, जिला जज देवेंद्र यादव और मंजू कुमारी ने वहां के आश्रम सहित कल्प वृक्ष के बारे में पीठाधीश्वर से जानकारी ली। इस दौरान और भी तमाम पदाधिकारीगण मौजूद रहे। जिले में लगातार हो रही हत्याओं से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। एक मामले का पुलिस अभी खुलासा भी नहीं कर पा रही है कि हत्या की दूसरी घटना आ जाती है। एक के बाद एक हत्याओं से लोगों में दहशत है। पखवाड़े भर में ही 5 बड़ी हत्याएं हो चुकी हैं। 10 दिन बाद भी चर्चित नेहाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। वहीं बुधवार को लार में महिला की हत्या कर 35 लाख की लूट का खुलासा भी पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। जनपद में आए दिन हत्या की घटनाएं हो रही हैं। दीपावली की रात यानी 31 अक्टूबर की रात में बनकटा के जंजीरहा में ग्राम प्रधान और शराब माफिया अजीत सिंह उर्फ जड़ी सिंह की जुआ खेलते समय हत्या की गई। इसमें पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, अन्य की तलाश जारी है। इसके बाद 3 नवंबर को गौरी बाजार में बखरा निवासी शुभम सिंह को भी चाकू गोद कर हत्या कर दी गई थी। 7 नवंबर को मुनसफ कॉलोनी के रहने वाले मदनपुर क्षेत्र के मुख्य निवासी शुभम उर्फ नेहाल सिंह की हत्या की गई थी। तो 15 नवंबर यानी बुधवार को एक महिला के घर में 35 लाख की लूट कर उसकी हत्या कर दी गई, जो पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी बीच एकौना थाना क्षेत्र के हौली बलिया निवासी विशाल सिंह की भी चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। एक पखवाड़े में यह 5 प्रमुख हत्याएं पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा कर रही हैं। शहर में मच्छरों की प्रकोप से निजात दिलाने को लेकर नगरपालिका परिषद अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। इसके लिए आधुनिक तकनीक की नई मशीनें खरीदी जाएंगी। इससे डीजल की बचत भी होगी और मच्छरों को प्रभावी ढंग से नष्ट भी किया जा सकेगा। नगर क्षेत्र की सीमा में विस्तार और बढ़ती जनसंख्या के बीच मच्छरों का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे नगरवासी परेशान हैं। साथ ही मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। महुआडीह के बैतालपुर ब्लॉक के महुआडीह कस्बा में बीएसएनएल मोबाइल का नेटवर्क ध्वस्त हो जाने से लंबे समय से उपभोक्ता परेशान है। इस समस्या से न सिर्फ आम लोग परेशान हैं, बल्कि पुलिस का सीयूजी भी आउट ऑफ नेटवर्क हो गया है। कस्बे में बीएसएनएल का मोबाइल टावर लगा है, लेकिन सिग्नल आए दिन फेल रहने के चलते संचार सेवा लड़खड़ा गई है। देवरिया में यातायात माह नवंबर के तहत वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया गया। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के निर्देशानुसार यातायात माह के दौरान यातायात प्रभारी उप निरीक्षक गुलाब सिंह ने शहर के प्रमुख चौराहा और तिराहों पर वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक कर रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों और ई रिक्शा पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने के लिए कहा जा रहा है, ताकि कोहरे में सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। सड़क पर वाहनों को खड़ा करने से लोगों को रोका जा रहा है, ताकि दुर्घटना को कम किया जा सके और जाम से निजात पाया जा सके। वहीं अभियान में मॉडिफाइड साइलेंसर, ड्रिंक एंड ड्राइव, दोपहिया वाहन पर 3 सवारी, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और ब्लैक फिल्म लगे वाहनों पर भी कार्रवाई की जा रही है।
मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जनपद के उन ख्याति लब्ध व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से अलंकृत किया जाएगा जिन्होंने विभिन्न विधाओं एवं कार्य क्षेत्रों जैसे कला एवं संस्कृति, समाज सेवा, कृषि, उद्यान, दुग्ध उत्पादन, पर्यावरण संरक्षण, कौशल विकास, खेल आदि में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं और जनपद की मान प्रतिष्ठा बढ़ाई है। उन्हें उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए नामांकन को लेकर प्रक्रिया चल रही है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने 21वीं पशु गणना कार्यक्रम का संचालन शुरू करने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है जो पूरे देश में एक साथ शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के पशुपालन विभाग के द्वारा हर ग्राम, विकास खंड और जिले के सभी परिवारों में पाले जाने वाले विभिन्न प्रकार के पशुधन जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, ऊंट, घोड़ा, गधा, खच्चर आदि के साथ मुर्गी, बतख और अन्य पक्षियों की गणना भी की जाएगी। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को जानने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। निर्माण श्रमिकों के पंजीयन को लेकर कैंप का होगा आयोजन। जिला पदाधिकारी ने चकबंदी कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। चाकू की नोक पर रुपए छीनने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। बरहज नगर पालिका में जांच की टीम पहुंची। 3 घंटों तक खंगाली गई फाइलें। प्रसूता की मौत पर अस्पताल बंद कर संचालक फरार, लोगों ने किया हंगामा। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।